जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एस्क्रो फार्म की साइट पे मौजूद हैं और यहाँ पर गार्लिक जीवन की सोइंग के लिए लैंड प्रिपरेशन का काम जारी है, जो कि ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन के मराहिल में है। और आज हमारे साथ इरफान नवाज साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हम क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करने के लिए किन पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं। जी इरफान साहब। जी थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब। अगर हम बात करें जीवन गार्लिक की सोइंग के पैरामीटर के किन सोइंग पैरामीटर्स को फॉलो करके हम क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला मरहला जो होता है वो ज़मीन की तैयारी है, जिसमें ज़मीन तैयार करने के लिए हमें लेज़र लेवल करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। फिर उसके अंदर फार्म यार्ड मैन्योर ऐड करना ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर हमने ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जंतर जो इसमें काश करना होता है और उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर फाइनली ज़मीन को हम तैयार करते हैं और उसके अंदर बेसल डोज फर्टिलाइज़र की ऐड करते हैं और फिर हम बेड प्रिपरेशन करते हैं। बेड प्रिपरेशन करने के बाद फिर हमारी गार्लिक की जो क्रॉप है उसको जिस भी लाइंस के ऊपर जिन भी सोइंग पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना होता है कि हमारी लाइन टू लाइन कितना डिस्टेंस हो, रो टू रो कितना डिस्टेंस है और प्लांट टू प्लांट कितना कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो मेंटेन करते हैं। नॉर्मली जो यहाँ पे हम मेंटेन करने जा रहे हैं, हमारे को 1 एकड़ के अंदर 55 से 60,000 प्लांट्स होंगे और उसके बाद फिर हमारी ज़मीन के अंदर वतर हालत को हमने मेंटेन करना होता है। उसके लिए हमारे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और फिर जो फर्टिगेशन सिस्टम होता है, ड्रिप इरीगेशन और फर्टिगेशन के अंदर जो मेन डिफरेंस है कि हमारी जो क्रॉप होती है डेली बेसिस के ऊपर या हर अल्टरनेट डे के ऊपर हम इसको पानी भी दे रहे होते हैं और खाद भी दे रहे होते हैं, जो कि फ्लड इरीगेशन के अंदर ये चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्दियों के अंदर आम तौर पे जब हम एक दफ़ा पानी से भर देते हैं अपने फील्ड को, तो उसके बाद कोई 25 दिन के बाद दोबारा पानी की बारी आती है। 25 दिन बाद जो है ज़मीन वतर हालत के अंदर आती है। तो जिस वक्त ज़मीन वतर हालत के अंदर आएगी तभी उसको हम खाद जो है वो दे सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि शुरू के जो 3 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, इसके अंदर क्रॉप हमारी जो फ्लड इरीगेशन वाली होती है वो बिल्कुल स्लो ग्रो कर रही होती है। जबकि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ऊपर क्या होता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर उसको पानी भी दे रहे होते हैं और खाद भी देते हैं जितना कि उसको रिक्वायर्ड है। और इन चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी जो है वो क्रॉप जाके तैयार होती है। और उस अच्छी क्रॉप के पीछे जो मेन चीज़ जिसको मैं समझता हूँ सबसे बेसिक होती है, वो आपका सीड होता है। और सीड अगर आपका प्योर है, क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और अथेंटिक जीवन जो है वो सीड है, तो फिर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अच्छा सीड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारा सीड ही ठीक नहीं है तो फिर उसके लिए हम जितना भी खर्चा करेंगे वो वेस्टेज ऑफ मनी होगी। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने जो है वो इम्पोर्टेड गार्लिक भी जीवन के नाम से जो है वो सेल करना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया से भी आ रहा है और इसके साथ कुछ ईरान और अफ़गानिस्तान से भी कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि वहाँ से भी कुछ सीड है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आने वाले सीज़न के अंदर, क्योंकि इस साल जितना भी गार्लिक था वो ऑलमोस्ट सेल हो चुका है और जो भी लोग कम प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो अडल्ट्रेटेड सीड जो है वो सेल कर रहे हैं। जो क्वालिटी वाइज सीड जो बहुत अच्छा सीड था वो लास्ट के ऊपर जिस वक्त उसकी प्राइस जो है वो एंड हुई है वो 9,000 प्लस के ऊपर जाके स्टॉप हुआ है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वक्त जो है वो सीड परचेज़ करना इतनी बहुत ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर परचेज़ करना कोई वाइजेबल नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर फील्ड को देखें, जिस जगह से भी आपने सीड लेना है सबसे जाके पहले आप फील्ड को देखें और जिसके पास आपको प्योर जीवन गार्लिक लगे वहीं से आप सीड को जो है वो लें और अच्छी क्वालिटी का सीड लेंगे और इन सारी चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो फिर ही आपके पास जो अच्छी टॉप क्वालिटी का जीवन गार्लिक जो है वो प्रोड्यूस होगा। और आने वाले चंद सालों के अंदर जब तक ये सीड में चल रहा है, सीड के तौर पे चलेगा, उसके बाद क्योंकि इसकी पैदावार ज़्यादा है तो ये फिर जाके कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर आएगा और फिर मंडियों के अंदर ये जाएगा। और जो हम इस वक्त बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई 19-20 बिलियन रुपीज़ का जो गार्लिक हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसको जो है ये रिप्लेस करेगा। तो ये आने वाले सालों के अंदर अभी भी फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल है और इसको जो है जो अफोर्ड कर सकता है ज़रूर इसको लगाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला सीज़न भी हमारे काश्तकारों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।